नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जिस स्टॉक के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं उस स्टॉक में भयंकर गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर गिरावट आती है तो उसमें मुझे ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। अब वो स्टॉक कौन सा है, पूरा वीडियो अच्छे से देखो, समझो किस लेवल पे किस प्राइस पे बाय करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारी चीज़ समझो, एनालिसिस को समझो और उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। जनरली लोग क्या करते हैं, स्टॉक के नाम समझ करके और उसके बाद कहानी खत्म। स्टॉक का नाम जानना जरूरी नहीं है दोस्तों। स्टॉक क्यों पिकअप किया गया है, किस प्राइस पे पिकअप करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली एंड देन लेट मी नो what is your view on this particular stock। दोस्तों सबसे पहले न्यूज को समझते हैं। एम जी जॉर्ज मुथूट, जो कि मुथूट ग्रुप के चेयरमैन थे, उनका कल के दिन दैट इज यस्टरडे फ्राइडे इवनिंग को उनका देहांत हो गया। उनकी उम्र 72 ईयर्स थी एंड ही वाज 26th रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया एंड द चेयरमैन ऑफ मुथूट ग्रुप। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, मुथूट ग्रुप अंडर हिज एबल गाइडेंस एंड लीडरशिप अपने नए आयाम को छूता रहा है साल दर साल। दोस्तों पहले गोल्ड फाइनेंस का बिजनेस इंडिया में बहुत ही अनऑर्गेनाइज था, लेकिन मुथूट साहब ने इसके पोटेंशियल को समझा और इसको एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया, इस कदर कि मुथूट फाइनेंस बन गई इंडिया की पहली एनबीएफसी कंपनी जो कि 1000 करोड़ नेट प्रॉफिट क्लब में शामिल हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुथूट फाइनेंस का बिजनेस इस समय वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। ऑल्दो चेयरमैन साहब की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, बट इसको आपको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए और बाई चांस मार्केट में इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो दोस्तों इस जबरदस्त क्वालिटी के स्टॉक में आपको निवेश की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुथूट फाइनेंस सिर्फ साउथ सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ही लोकेटेड है, क्योंकि पहले क्या था, ग्रुप जो गोल्ड फाइनेंस का बिजनेस है दैट वाज मोर प्रेवलेंट इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऑल्दो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट का इनका बिजनेस का साउथ इंडिया में ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में 20 डिफरेंट डिवीजन के फॉर्म में मुथूट फाइनेंस एज ऑन डेट काम कर रहा है। दोस्तों गोल्ड फाइनेंस का बिजनेस बहुत ही सेफ होता है प्रोवाइडेड इट इज मैनेज वेरी वेल। जनरली क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पर लोन लेने जा रहे हैं गोल्ड फाइनेंस का, तो सपोज ब्रॉड मैं आपको मॉडल समझा रहा हूं, अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड किसी के पास लेने के गए तो उसकी जो वैल्यू है, मतलब उसके मेकिंग चार्जेस वगैरह ऑफ कोर्स दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो जो गोल्ड की वैल्यू है उसका 75% लोन आपको दे दिया जाता है। 75% ऑफ द लोन इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आप लेकर के गए, आपकी कीमत आपको लग रहा है 1.5 लाख रुपए का, आपके पास ज्वेलरी थी, लेकिन उसकी वैल्यू निकली 1 लाख रुपए की गोल्ड की, तो 75,000 रुपीज आपको दे दिए जाएंगे और गोल्ड अपने पास रख लिया जाएगा और आप अपने एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप अपने अपना इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। जब आपका इंटरेस्ट पेमेंट खत्म हो जाएगा तो आप वो गोल्ड की ज्वेलरी उनके पास से लेके जा सकते हैं। अगर बाई चांस आपका गोल्ड का जो इंटरेस्ट बनता है, जो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, उसमें आप डिफॉल्ट करते हैं तो कंपनी आपकी गोल्ड ज्वेलरी को ऑक्शन करके जो उसका ड्यू अमाउंट होता है उसको रिकवर कर लेती है, बाकी सारा पैसा आपको वापस कर देती है। सो ये बहुत ही सेफ बिजनेस मॉडल है जिसको कि मुथूट साहब ने एक नए आयाम पर पहुंचाया, जिसकी वजह से कंपनी इतना जबरदस्त ग्रो करी है। एज ऑन डेट कंपनी के 6 मिलियन कस्टमर बेस है। 6 मिलियन मतलब 60 लाख विद 5500 ब्रांचेस, और बहुत पुरानी कंपनी है। इनके ग्रैंडफादर 1887 में इसको एस्टैब्लिश किया था और अभी तक उन्होंने इस कंपनी को नए आयाम पर पहुंचाया। ऑल्दो ये एक बहुत बड़ा लॉस है कंपनी के लिए छोटा मोटा प्रॉफिट का लॉस हो जाए, कुछ छोटा मोटा कुछ रेवेन्यू का लॉस हो जाए, चलता है, लेकिन कंपनी का हेड जो कि इतना जिसने कंपनी को इस लेवल पे पहुंचाया, उसका लॉस इज उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों इसका इंपैक्ट अगर स्टॉक के प्राइस पे पड़ता है और स्टॉक में गिरावट आती है तो आपको इसमें बाइंग के और निवेश की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए। अगर हम लोग बात करें जो जॉर्ज साहब के एज अ पर्सन, तो ही वाज वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस पर्सनालिटी इन साउथ इंडिया। अगर बात करें इनका फिलैंथ्रोपी की, तो काफ़ी फिलैंथ्रोपिस्टिक नेचर के थे। अगर हम लोग बात करें उनके बिजनेस के बारे में, तो मुथूट फाइनेंस का अगर सिर्फ मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करें तो 27% की हाइक रेवेन्यू में आई थी, $1.3 बिलियन की, और नेट प्रॉफिट 51% बढ़ा था इन मार्च 2020। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मुथूट फाइनेंस जो इस समय एक चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, और इस न्यूज़ के बाद में अगर कोई गिरावट आती है तो हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मुथूट फाइनेंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन ही बर्बाद हो गई है।
दोस्तों मुथूट फिनेंस मेरे को एक बहुत ही पसंदीदा स्टॉक मुझे लगता है, और आपको जान करके हैरानी होगी कि मुथूट फिनेंस को मैं कई सालों से कवर कर रहा हूँ। कि जब से मेरा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग को अपडेट करना शुरू किया है, मैं हमेशा से मुथूट फिनेंस को आप लोग को रिकमेंड करता रहता हूँ कि आप लोग चाहें तो बाय कर सकते हैं। भाई इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। अगर आप चाहें तो बाय करें, अपने रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इसके पीयर ग्रुप में जो मनापुरम फाइनेंस है, ऑल्दो मनापुरम फाइनेंस भी इसी सेम बिजनेस में है, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बिजनेस मॉडल, उसकी लीडरशिप में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप देखें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस में मनापुरम फाइनेंस 15% की जंप दिखाई है, जबकि मुथूट फाइनेंस ने एक साल में 55% के होपिंग रिटर्न्स दिए हैं। मैं मनापुरम फाइनेंस को भी छोड़ दे रहा हूं, मैं बात करता हूं बजाज फाइनेंस, जो कि स्टॉक मार्केट की डार्लिंग स्टॉक है। बजाज फाइनेंस ने पिछले एक साल में 35% के रिटर्न दिए, जबकि मुथूट फाइनेंस ने उससे कहीं ज़्यादा, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा के रिटर्न उसके उससे बेहतर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है मुथूट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मुथूट एज अ स्टॉक, मुथूट एज अ बिजनेस फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल स्टैब्लिश्ड है एज ऑन डेट। और ये चीज़ मुझे बताने के लिए आपको कितने भी मैं डेटाबेस दिखाऊं, सारा का सारा डेटा आपको यही सब्सटैंशिएट करेगा। आपके सामने इस समय रेवेन्यू और प्रॉफिट का, बिजनेस मॉडल का डिटेल इनके सामने, आपके सामने है, देख सकते हैं। 2017 नेट प्रॉफिट था 1.19 थाउजेंड करोड़, 1.19 थाउजेंड करोड़, 1.1, 1.82, 2.07 एंड 3.13 होपिंग इंक्रीज। अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू दोनों में आपको जबरदस्त जंप दिखाई पड़ रहा है ईयर ऑन ईयर। बेस्ट चीज़ इस स्टॉक के बारे में है इस स्टॉक की होल्डिंग। इस स्टॉक को किस किस हाथों में है वो जानना बहुत ज़रूरी है। प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 3/4 स्टॉक है, मतलब समझ रहे हैं आप प्रमोटर कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है कंपनी की ग्रोथ में। अगर कंपनी ऊपर जाती है तो डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा प्रमोटर्स को। तो 73.4% की होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर्स की है। बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स देखिए आप, FIIs 15% से भी ज़्यादा, DIIs 7% के आसपास। तो अगर आप टोटल मिला करके जोड़ लेते हैं तो 95% की जो मुथूट फाइनेंस की होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अब पब्लिक के बारे में बात करें, रिटेलर्स के बारे में, तो नॉट इवन 5%, 5% भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी की शेयर होल्डिंग है, कंपनी कितने मजबूत हाथों में है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी का हाथ पकड़ना चाहिए। अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेट, भाई देखो मुथूट साहब के जाने का जो लॉस है वो कंपनी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन अगर इस लॉस का इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे पड़ता है देन यू शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये 5 साल का रिजल्ट है, आप आराम से पॉज करके इसको देखो, पढ़ो, एनालाइज करो, आप खुद पाओगे कि सर जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करता हूं, बॉटम लाइन की। बॉटम लाइन 803.41। दोस्तों बॉटम लाइन, टॉप लाइन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, सेपरेट वीडियोस मैंने पोस्ट करे हैं। अपने वीकेंड को वर्थ बनाओ, वीडियोस को देखो और अच्छी वीडियोस को देखो। इस समय गाना बजाना, ये प्रैंक, ये मीम, तो ये सब तो टाइम पास है, इसको आप थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हो, लेकिन दिस इज द टाइम टू एजुकेट योर सेल्फ, दिस इज टाइम टू स्पेंड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन ग्रोथ। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, 803, 815, 840, 894, 911, सो विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स ईयर ऑन ईयर कंपनी हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो परफॉर्मेंस है, 5 क्वार्टर्स का डिटेल आपके सामने। जस्ट एनालाइज इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये स्टॉक कैसा लगता है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, हर चीज को छोड़ दो, कंपनी की वैल्यूएशन पे आ जाओ। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 45, आपको उसके 1/3 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। मतलब वैल्यूएशन अभी भी, इस समय की बात कर रहा हूं जब स्टॉक 1300 पे चल रहा है, अभी भी 1/3 ऑफ इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अब बताओ दोस्तों आपको स्टॉक सही लगता है कि नहीं लगता है? अगर आपको सही लगता है तो क्या अभी तक आपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में खरीदा है कि नहीं खरीदा है? और अगर नहीं खरीदा है तो आपने क्यों नहीं खरीदा? आपको क्या लगता है इसको आपको बाय करना चाहिए? लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल टू मी। दोस्तों हर महीने में ये स्टॉक मेरे पैरामीटर्स में फिट बैठता है। अगर आप बात करें डिविडेंड यील्ड की, 1% के ऊपर के डिविडेंड यील्ड मुझे पसंद है, उसमें भी फिट बैठ रहा है। वैल्यूएशन परफेक्ट। अगर आप बात करें प्राइस टू बुक रेशियो की, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप बात करें इसके मार्केट कैप की, 51,000 करोड़ की मार्केट कैप, ऐसा नहीं है स्मॉल कैप, पेनी माइक्रो कैप का स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, ऐसा नहीं है। वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने वाला, अच्छी डिविडेंड यील्ड, अच्छे वैल्यूएशन, और क्या चाहिए?
और ऐसा नहीं है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा रनअप किया हुआ स्टॉक है। पिछले एक महीने से फॉर पास 1 मंथ स्टॉक उसी प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है, अराउंड 1300, 1250, 1260। ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा रनअप है और आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, फिर भी स्टॉक ने कोई भी डाउन ट्रेंड नहीं शो करा है डिस्पाइट गोल्ड फॉलिंग टू इट्स मल्टीपल मंथ्स लो। अगर आप बात करें एक महीने में स्टॉक ने 10-11% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि सेक्टर के 6% रिटर्न है और सेंसेक्स इज फ्लैट। मजा तो आएगा उसको जिसने कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्ट किया है। पिछले 3 सालों में, लास्ट 3 years, द स्टॉक हैज गिवन यू हुपिंग 233% रिटर्न्स। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये है 371 रुपए, 371 रुपीज़ का स्टॉक चला गया 1361। आप समझ रहे हैं, आपके जो पैसा आपने निवेश किया था वो तो कब का फ्री हो गया है। 1 लाख को बनाया है 3,33,000 रुपए। अब बताओ 3 साल में ऐसे रिटर्न्स कौन देगा। अब बताओ स्टॉक बढ़िया है कि नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों, आपको किस स्टॉक के बारे में क्या लगता है। डू गिव योर ओपिनियन। जो बात लाजमी है वो ये कि स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करना चाहिए। जनरली दोस्तों मैं आपको जनरली प्राइस बताता हूँ किस प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। अल्टीमेटली द डिसीजन हैज़ टू बी योर्स। मैंने स्टॉक को पहले, दोस्तों आपको याद होगा, अगर आपको याद है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, और जिसने स्टॉक को इस प्राइस पे लिया है मुझे डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में। इस स्टॉक को मैंने आपको 1150, 1165 के प्राइस में जब ये आया था तब मैंने आपको बताया था कि आप इसको बाय कर सकते हैं, एंड दैट वाज दिस प्राइस रेंज, नॉट दिस, मे बी नॉट दिस, यस दिस प्राइस रेंज। तो 1150, 1165 के आसपास दोस्तों अगर ये स्टॉक गिरता है तो मेरे हिसाब से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखनी चाहिए। अगर ये स्टॉक 1200 रुपए के नीचे चला जाता है, यू मस्ट ग्रैब दिस स्टॉक विद द लॉन्ग टर्म होराइजन, क्योंकि कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग, कंपनी इज वेल स्टैब्लिश, बिजनेस वेल स्टैब्लिश है। जो मुथूट साहब का अनफॉर्चुनेट डिमाइस है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, एंड दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कैन नॉट बी कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। बात आती है जो लोग निवेशित हैं, भाई कंपनी के साथ सिंपल है, अच्छे स्टॉक के साथ, अच्छी कंपनी के साथ बुरे वक्त में खड़े रहोगे तो जब उसका अच्छा वक्त आएगा तो वो आपको रिवॉर्ड करेगी। ऐसे में दोस्तों मुथूट फाइनेंस अगर गिरता है मेरे हिसाब से आप निवेशित रहें, और अगर बाई चांस गिरावट आती है तो उसमें और शानदार तरीके से बाइंग करें, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। आपको क्या लगता है मुथूट फाइनेंस कितना गिर सकता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा एक बात और है, अगर बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में 47% की डिलीवरी हुई है, जबकि स्टॉक 2% गिरा है। मार्केट में भयंकर गिरावट थी, स्टॉक भी 2% के आसपास गिरा, ऑलमोस्ट 2%, मतलब देखा जाए टू बी स्पेसिफिक 1.58%, लेकिन डिलीवरी 47% की हुई है, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि 47% लोग इस स्टॉक को वापस अपने डीमैट अकाउंट में लेकर गए। अब बताओ स्टॉक बढ़िया है कि नहीं, आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और स्टॉक में अगर आपको लगता है गिरावट होगी तो कितने लेवल तक गिरावट हो सकती है। डू गिव योर वैल्यूएबल ओपिनियन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।